डियर स्टूडेंट्स, इस कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, आई थिंक टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है और आप जो है पूरे मन से लगन के साथ आप उसकी तैयारी में जुट गए होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। प्यारे बच्चों, टीजीटी पीजीटी जो दोनों ही पद हैं, जो दोनों पोस्ट हैं, उसके लिए तैयारी हम कैसे करें कि हमारा सिलेक्शन जो है वो डेफिनेटली श्योर हो जाए, हमारी एक सीट जो है सिक्योर हो जाए। इसी पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप हमारे साथ लग करके और अपने हार्ड वर्क के साथ किसी भी कीमत पे एट एनी कॉस्ट यू विल बी सक्सीड इन योर लाइफ। आप जो चाहते हैं आप उसको गेन करें। यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं आज, टुडे वी विल डिस्कस ओनली द सिलेबस एंड द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, जो कि आपको पता है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक ब्रीफ स्टडी हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग सिलेबस पे आ जाएंगे। जो हमारा जो डिटेल स्टडी होगा सिलेबस का 1 by 1, चाहे पोएट्स हों, चाहे राइटर्स हों, ड्रामेटिस्ट हों, जो भी होंगे सबकी बातें हम लोग 1 by 1 करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये दिस इज़ ओनली द इंफॉर्मेशन टू यू अबाउट माई न्यू बैच स्टार्ट्स। नए बैच हमारे स्टार्ट्स हो रहे हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे ऑफलाइन पे। अब तो कोरोना का जो कोविड-19 का जो टाइम है वो धीरे धीरे पास हो चुका है, हम आगे बढ़ चुके हैं। ऑफलाइन में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, आप उसमें इनरोल हो जाइए आकर के, है ना। और ऑनलाइन पे जो कुछ हो सकता है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे करता रहूँगा। ये पेड बैचेज होंगे, जो भी होंगे हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे आप क्वेरीज कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर व्हाट्सएप नंबर है, कॉल्स भी आप कर सकते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करते हैं अपने इंग्लिश की, तो इसमें 2 सेक्शन बनता है, एक लिटरेचर का बनता है, एक लैंग्वेज का बनता है। देयर आर 2 पार्ट्स, 2 सेक्शन वी कैन से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द सिलेबस अबाउट पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो है, एलिजिबिलिटी वगैरह आपको पता ही है, वो सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन से आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। एट लीस्ट इंग्लिश में आपको पीजी होना चाहिए, यू हैव टू ऑब्टेन दिस डिग्री पीजीटी के लिए। और टीजीटी की जब बात करेंगे, हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करते हैं, तो उसमें आपको बीएड एक या उसके इक्विवेलेंट जो भी एक डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है टू फिल अप द फॉर्म, वो आपके पास होना चाहिए। आइए पहले हम लोग पीजीटी की बात करते हैं। यहाँ पे 17 ऑथर्स आपके हैं, पोएट के फॉर्म में आप कह सकते हैं, राइटर, ड्रामेटिस्ट, जो भी कह लीजिए। 17 हैं आपके, है ना। जैसे वर्ड्सवर्थ की हम लोग बात करते हैं, कीट्स की बात करते हैं, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब की बात करते हैं, पीबी शेले की बात करते हैं, चार्ल्स डिकेंस हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड हैं, अल्फ्रेड टेनिसन हैं, थॉमस हार्डी, टी.एस. इलियट, कमला दास, मुल्क राजानंद, निसीम एज़ेकिल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाल्ट व्हिटमैन के बारे में आप जानते होंगे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, विलियम फॉकनर एंड विलियम शेक्सपियर। My dear students, I would like to tell you something about the syllabus of the literature. मैंने कहा कि जब स्टडी हम लोग करने चलते हैं, सपोज कीजिए, बड़ा सिंपल नाम हम लेते हैं इसमें से एक पर्सन को, मिस्टर विलियम शेक्सपियर, बहुत सिंपल। हर एक बच्चा, हर एक विद्यार्थी, हर एक कंप्यूटर इनका नाम सुना ही होता है, चाहे वो इंग्लिश का स्टूडेंट हो या न हो। शेक्सपियर का तो नाम सुना होता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। फॉकनर का नाम भले न सुना हो, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का नाम भले न सुना हो, वाल्ट व्हिटमैन का नाम भले न सुना हो, बट
वह बहुत ही क्लियरली विलियम शेक्सपियर से परिचित होता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि एज ए कंप्यूटर आपको शेक्सपियर के बारे में क्या जानना है, कैसे पढ़ना है। हाउ विल वी स्टडी अबाउट शेक्सपियर दैट वी कैन सॉल्व all the questions correctly given in the examination. This is the important thing. कैसे हम स्टडी करें कि जो पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको हम 100% सही करें। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 100%, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देयर शुड नॉट बी एनी हेजिटेशन इन योर माइंड। इट्स डेफिनेट यू कैन डू, यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस which are given in the examination paper. आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, बट नहीं होता, कुछ मार्क्स से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। Why? What is the reason? इसको हमें जानना है प्यारे बच्चों। इस रीजन को अगर हम समझते हैं और उस रीजन को पकड़ करके जो डीमेरिट हमारी है उसको हम रिफॉर्म करके और अगर स्टडी को अपने सही पाथ पर लेकर के चलते हैं तो ये डेफिनेट है कि हम मैक्सिमम मतलब 125 क्वेश्चंस हैं, तो मैं कहता हूं कि ह्यूमन एरर 7% है। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो एटलीस्ट हम 115 आउट ऑफ 125 तो हम कर ही सकते हैं यार, बिल्कुल कर सकते हैं। 115 की मैं गारंटी दे रहा हूं। गारंटी ये वर्ड आजकल मार्केट से गायब है, गारंटी शब्द कोई देता ही नहीं, मैं दे रहा हूं। बट जो पाथ है हमारा, जो चलने का पाथ है, जो तैयारी का पाथ है मेरे प्यारे भाई, अगर वो आपका सही है, जो मैं बता रहा हूं, जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो मैं कह रहा हूं 115 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं, कहीं नहीं गए, आप कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में तैयारी करके। जैसे अगर मैं बात करूं शेक्सपियर की, बात करते हैं हम लोग विलियम शेक्सपियर की, तो क्या पढ़ना है इनके बारे में। एक आप लाइनअप बनाइए, एक पैटर्न बनाइए, चाहे जिसकी भी बात करिए आप, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करिए, वाल्ट व्हिटमैन की बात करिए, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की बात करिए, चाहे जिसकी बात करिए, जॉन किट्स की बात करिए, आप 4-5 पॉइंट्स पे आप बिल्कुल हिट करिए। क्या भाई? सबसे पहला कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्वेश्चन बनता है। आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं, हम लोग पूरा नोट कराते हुए चलते हैं। जब हमारी आपकी बातें क्लासेस में होती हैं तो उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट ना। डेट ऑफ बर्थ के बाद इनके फादर्स, जो फादर हैं, फादर्स नेम आई मीन, उनकी मदर्स नेम, जो भी पेरेंट्स हैं उनकी सही जानकारी होनी चाहिए। सही जानकारी मीन्स व्हाट, कि माता पिता, उनका ऑक्यूपेशन आप जाने, आप नोट करें, यस, कि हु वाज द शेक्सपियर्स फादर। तो अगर आपको आता है जॉन शेक्सपियर, तो जॉन शेक्सपियर का ऑक्यूपेशन क्या था, यू हैव टू नो अबाउट दिस। You have to know about this. What was the occupation of John Shakespeare, Mr. Shakespeare's father? उनका ऑक्यूपेशन अब जाने कि फार्मिंग करते थे, बिजनेसमैन थे, ट्रेडर थे, वो क्या थे। इसके बाद इनका जो बर्थ प्लेस है, इसको आपको प्रत्येक ईच एंड एवरी राइटर, ड्रामेटिस्ट, पोएट जो भी हैं आपके पास, प्रोज राइटर जो भी, उनके रिस्पेक्ट में हम जाकर के बात करेंगे डिटेल में। बट व्हाट वाज द प्लेस, बर्थ प्लेस, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, और ख़ास तौर से तब जब हम लोग शेक्सपियर की बात कर रहे हों तब। आप इसको देखें। नेक्स्ट पे आते हैं, आप इस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिए कि जैसे विलियम शेक्सपियर के रेस्पेक्ट में हम लोग अगर बात करें तो जब इनका बर्थ होता है 23 अप्रैल 1564, स्टेट फोन ऑन एवन, तो इनका जो बर्थ प्लेस है, जब बर्थ होता है 23 अप्रैल 1564 को, उस टाइम, एट दैट टाइम, व्हाट वाज द कल्चरल मूवमेंट या पॉलिटिकल मूवमेंट
सोशल मूवमेंट, इनके बारे में आपको नोट करना होगा, इसको जानना होगा। व्हाट वाज द बैकग्राउंड, है ना, उसको आपको देखना होगा मेरे भाई, उसको पढ़ना होगा। व्हाट वाज द या व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एज इन विच मिस्टर शेक्सपियर वॉज बॉर्न। उसकी कैरेक्टरिस्टिक को आप फोकस करें, नोट करिए, राइट डाउन ऑन योर कॉपी, ये करना होगा। सिस्टमेटिक, दिस इज द क्रॉनिकल स्टडी, यहां से क्वेश्चन बनता है। अभी हम तो शेक्सपियर पे आए ही नहीं। जब आप विलियम शेक्सपियर की बात करते हैं तब इनके वर्क्स के बारे में आप आते हैं, तो वर्क्स जब ये राइटिंग स्टार्ट करते हैं और इनके बर्थ जब ये होश संभालते हैं, उसके बीच में इनकी एजुकेशन क्या होती है, कहाँ से स्टडी कर, किसी की भी बात करिए यार। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर विलियम शेक्सपियर, यू हैव टू नो ऑल थिंग्स अबाउट दीज ऑथर्स, पोएट, राइटर्स, ड्रामेटिस्ट, whatever, सिस्टमेटिक वे, एक एक पॉइंट। चलिए, आपने शेक्सपियर की एजुकेशन को पढ़ा। एजुकेशन के बाद देखिए कि इनकी लाइफ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं। कुछ तो ऐसा होगा जो इनको पोएट, राइटर, ड्रामेटिस्ट, ऑथर बनने के लिए इनको बाध्य किया हो, एम्फसाइज किया हो, प्रेरित किया हो, इनको मोल्ड किया हो, मोटिवेट किया हो, सो ऑन। कौन सी ऐसी इंसिडेंट है, उसे आप नोट करिए, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर इनकी राइटिंग जब स्टार्ट होती है तो उस समय देखिए इनका पहली राइटिंग कौन सी है, लास्ट कौन सी है। और जितने वर्क्स आपके बन रहे हैं, जैसे शेक्सपियर को हम लोग एज अ ड्रामेटिस्ट जानते हैं, एज अ पोएट जानते हैं, सोनेटियर कह सकते हैं। 154 सोनेट्स इन्होंने कंपोज किए, 154 सोनेट्स। अभी आगे चलेंगे कि व्हाट इज सोनेट्स। अ शॉर्ट पोएम अबाउट 14 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट, राइट ना, वो बात की बात है। सोनेट्स की बात करते हैं, सोनेटियर के रूप में जानते हैं इनको, ड्रामेटिस्ट के बारे में जानते हैं। 37 प्लेज इन्होंने लिखे हैं, कुछ पोएटिक फॉर्म में हैं, कुछ प्रोज फॉर्म में हैं। तो 37। अब उनकी पब्लिकेशन डेट, हम कहते हैं कि अगर आप 37 की याद करते हैं डेट पब्लिकेशन, तो ये तो आपके लिए बहुत बेहतर है और याद होना चाहिए। पब्लिकेशन डेट, कब कंप्लीट हुआ है। उसके बाद जैसे मान लीजिए मैकबेथ ले लेते हैं, टेम्पटेस्ट ले लेते हैं, हैमलेट ले लेते हैं। इनका जो क्लासिफिकेशन है ना, क्या क्लासिफिकेशन भाई, कौन सी ट्रेजेडी है, कौन सी कॉमेडी है, किस में रोमांस की बात की जाती है, क्या शेक्सपियर रोमांस की बात करता है, इसकी थीम पता होनी चाहिए आपको। एंड द कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैकबेथ में कौन कौन से मेजर कैरेक्टर्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, मेजर कैरेक्टर्स एंड माइनर कैरेक्टर्स। वैसे देखा जाता है कि मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेजर कैरेक्टर से ही पूछे जाते हैं, तो इनको पढ़ना होगा। एंड द रिलेशन बिटवीन 2 कैरेक्टर्स, उनके बीच में रिलेशन क्या है, इसको पॉइंट आउट करके चलिए। आप उसको जनरेट कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, स्टोरी पूरी समझ जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप शेक्सपियर को समझ रहे हैं। जो भी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाने हैं आप उनको कवर अप कर सकते हैं। कैरेक्टर्स आपने पढ़ दिया, स्टोरी पढ़ दिया, उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा लेवल आपका भाई होगा कि शेक्सपियर के किसी भी ड्रामा, जैसे कि मैकबेथ है या यू कैन सी हैमलेट है, जो भी है, टेम्पेस्ट है, इनके कुछ मेजर इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी माय डियर स्टूडेंट, जो मेजर्स लाइंस होंगी, स्टेटमेंट होंगे कैरेक्टर्स के,
किसी प्ले में ब्रूटस क्या स्टेटमेंट करता, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। जैसे फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन, शेक्सपियर के द्वारा कौन कैरेक्टर्स कहता है, किस प्ले में कहा जाता, किस एक्ट में कहा गया, किस सीन में कहा गया। फोकस करिए। टू बी आर नॉट टू बी, आपने सुना होगा। ये लाइंस कहाँ से ली गई है, इसको जो मेजर्स लाइंस हैं उन्हें पढ़ना पड़ता है हम लोगों को। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसने बोला है इसको, किसने प्रोनाउंस किया है, राइट ना। उसके बाद सबसे थोड़ा सा और लेवल हाई किया जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि जो क्रिटिक्स हमारे हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात हम लोग करते हैं, तो जो क्रिटिक्स हमारे हैं, चाहे वो कलराइज हों, चाहे अनदर क्रिटिक्स जो भी हैं, उनकी लिस्ट हम बताएंगे, सब बताएंगे, वो हम नहीं जाना चाहते अभी फ़िलहाल। मैं ये बताना कि व्हाट इज़ द पैटर्न टू स्टडी, कैसे हम चलेंगे। क्रिटिक्स की बात, अगर कलराइज की बात करते हैं, बेन जॉनसन की बात करते हैं, तो शेक्सपियर के बारे में उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, जो मेजर्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो हमें याद होना चाहिए बाय हार्ट, बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर आप इस पैटर्न पे चलते हैं तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, अगर इसके साथ मेहनत करते हैं तो 115 प्लस आपको मिलेंगे, इसकी गारंटी है 100%, नॉट लेस देन 100%, आई एम टॉकिंग अबाउट 100%। 115 क्वेश्चंस विल बी करेक्ट with confidence in the examination hall out of 125. It's a guarantee. तो ऐसे अगर आप ले करके चलते हैं, लिटरेरी बैकग्राउंड्स को लेते हुए, all the characteristics of the age in which विलियम शेक्सपियर belongs, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस तरह से हम लोग अपने ऑफलाइन बैचेस में, प्यारे बच्चों, बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें आइए, एडमिशन लीजिए और आराम से आप 1 बाय 1 सिस्टम पे पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। ये पीजीटी का सिलेबस है हमारा। तो ये लिटरेचर वाला सेक्शन है। इसके बाद हमारा ग्रामर वाला सेक्शन बनता है ना, ये है लैंग्वेज सेक्शन। पीजीटी के साथ भी थोड़ा सा वो मैं बताऊंगा पढ़ाते समय कि 70 to 80% लिटरेचर कवर करता है पीजीटी में, जो रेस्ट बचता है वो आपका लैंग्वेज। लेकिन टीजीटी में जब हम बात करते हैं, टॉकिंग अबाउट टीजीटी एग्ज़ाम, तो यही चीज़ें बातें बदल जाती हैं, ज़्यादा स्कोप आपका लैंग्वेज का हो जाता है। और इसमें जब हम बात करते हैं टीजीटी के सिलेबस में, कुल 4 ऑथर्स आप कह सकते हैं, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गॉल्सवर्दी, जॉन मिल्टन, यही 4 लोग आपके हैं, ठीक है। और इसके साथ हमारा बचता है क्या भाई, लिटरेचर को पढ़ने का तो तरीका हमारा वही होगा जो हम पहले बता रहे हैं, चाहे आप शेक्सपियर को यहाँ पढ़िए चाहे वहाँ पढ़िए, कंप्लीट स्टडी अबाउट शेक्सपियर होनी चाहिए, द परफेक्ट कंप्लीट, राइट ना। फिर जॉन मिल्टन हैं, प्यूरिटन एज से बिलोंग करते हैं, जॉन गॉल्सवर्दी हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत आप जानते ही हैं कि द पोएट ऑफ नेचर आप कह सकते हैं, है ना, ऐसे। फिर आगे हम बात करते हैं मेन लैंग्वेज सेक्शन पे। टीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए ये तो बहुत ही मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि इसके बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकते। और जो भी स्टडी हमारी लैंग्वेज में होगी वह हमेशा एडवांस लेवल पे होगी, हाई लेवल पे होगी। और इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि लैंग्वेज सेक्शन में क्या होता है, आप लोग बेहतरीन ढंग से जानते हैं, पूरा सिलेबस यहाँ लिखा हुआ है हमने। जैसा कि कंप्रहेंशन की हम बात करते हैं, पैसेजेस दिए जाते हैं, उस पर क्वेश्चन आंसर बेस्ड होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हाई लेवल हमने लिखा हुआ है, एडवांस लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स आप समझते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है ना, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है। ये 8 चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी होती है। डिटेल मीन्स व्हाट, जैसे नाउन है तो नाउन के 5 सेक्शन बन जाते हैं मेरे भाई, है ना, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, एटसेट्रा। तो ये जो आपका जो 5 नाउन होते हैं, प्रोनाउन में आप जाते हैं, 10 प्रकार के प्रोनाउन को आपको पढ़ना होता है। कुछ उसमें क्लासिफिकेशन होते हैं तो कभी कभी नंबर घट बढ़ जाती है। अब जैसे नाउन की बात करें, आपसे क्वेश्चन कहा जाए ऐसे नॉर्मली कि
देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो कुछ लोग 5 बताते हैं, कुछ बुक्स में आप देखेंगे बताने को तो सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, फर्स्ट इज काउंटेबल एंड सेकेंड इज अनकाउंटेबल। तो दिस इज नॉट द मैटर टू काउंट, बट ये है कि जो क्लासिफिकेशन करके हम जाते हैं 5 पार्ट में, उसे हमें पढ़ना है ना। जब नाउन की बात करते हैं तो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की मैं बात कर रहा हूँ, नाउन की बात करते हैं तो फिर नंबर आता है, केस आता है, जेंडर आता है नाउन का, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है, न्यूटर जेंडर है, 4 प्रकार। एंड हाउ टू फॉर्म द फेमिनिन फ्रॉम मैस्कुलिन, मैस्कुलिन से फेमिनिन में कैसे बनाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, हमें पूरा पढ़ना है भाई। वोकैब है, वोकैबुलरी की बात करते हैं, वोकैबुलरी में एंटानिम्स है, सिनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, होमोफोन्स हैं, वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड, वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड, इनकी बात हम लोग करते हैं वोकैबुलरी में पूरा। जो रूट वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, वोकैबुलरी में हम लोग बात करते हैं। टाइम एंड टेंसेस की बात करते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात करते हैं, यहाँ पे टाइम एंड टेंसेस की बात करते हैं। नरेशन आपका है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, वॉइस की बात करते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, क्वेश्चंस बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ट्रांसफॉर्मेशन में आप कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन टैग की भी बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन टैग की बात करते हैं। सिंटैक्स तो आप जान ही रहे हैं कि कंप्लीट पढ़ने के बाद सिंटैक्स की हम लोग बात करते हैं। एरर फाइंड आउट करना, कई बार देखा जाता है सेंटेंसेस में कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क का यूज पूछता है, वो हम लोग कहाँ पे डिस्कस करते हैं, सिंटैक्स में डिस्कस करते हैं। एरर फाइंड आउट करना, ये जो व्हाइट वाला बैकग्राउंड देख रहे हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस का मैटर है। फाइंड आउट द एरर्स, एरर्स फाइंड आउट करना, कोई सेंटेंस दिया गया कैसे एरर्स फाइंड आउट करेंगे, मतलब क्या, जैसे ऐसा सवाल आ गया ये, जैसे दिया योर एडवाइसेस और द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच, नो एरर। कहता है एक सेंटेंस दिया गया है, योर एडवाइसेस आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच। कहता है इसमें क्या गड़बड़ी है, क्या गलत है। तो प्यारे बच्चों इसमें गलत की अगर आप बात करते हैं तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि अगर आपको इसका एरर फाइंड आउट करना है तो आपको कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी होनी चाहिए। कंप्लीट स्टडी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, खास तौर से प्रीपोजिशन, वाओ व्हाट अ टॉपिक, इससे तो क्वेश्चंस आते हैं। अब जब नाउन की बात करते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, बिल्कुल एक एक वर्ड्स को देखते चलिए, एक एक वर्ड्स मतलब क्या, सब्जेक्ट को देखिए। जब सब्जेक्ट की हम लोग बात करते हैं तो उसमें डिटर्मिनर्स, क्वालिफायर्स आते हैं, आर्टिकल्स का यूज होता है, उसको जब पढ़ेंगे तो बताएंगे किसके साथ क्या होता है। योर एडवाइसेस आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग, आप जैसे ही पढ़ते हो ना दिखाई देता है कि सर जी ये एडवाइसेस नहीं होता, क्या होता है भाई, एडवाइस होता है, इसका प्लूरल हम नहीं बनाते, तो योर एडवाइस हो जाएगा, प्लूरल हम नहीं बनाते इसका, ठीक है। ऐसे इन नंबर्स का है, ही गेव मी 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, माय डियर स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, ए काउंटेबल नाउंस नहीं है, अनकाउंटेबल है, दैट्स वाई वी कैन से इंफॉर्मेशन, ओके। इन नंबर का क्वेश्चन है। The wall of this magnificent building is 50 feet high and its painting or very striking. सोचिए क्या हो सकता है, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, नो प्रॉब्लम, और द वॉल की बात कर रहा है, दैट मीन्स सिंगल की बात कर रहा है, तो हमारी वर्ब भी क्या है, करेक्ट है, इज लगेगा ही लगेगा। 50 फुट, मैं बताऊंगा आपको, जब हम लोग कहते हैं क्या, टू बॉय, गलत होता है, टू बॉयज होता है प्लूरल, तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो फूट का प्लूरल बनाइएगा तो क्या हो जाएगा,
फीट हो जाएगा, 50 फीट हाई, है ना, दैट इज द। तो मैंने कहा एरर, टू समन्स, गलत है, समन होगा, इसका प्लूरल जो बनता है समन्स नहीं समन्सेज बनता है। ओके, जब आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा। हियर सॉरी, ही यूजेस अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हिज हेयर्स ना हो करके हेयर होगा। अब आप कहेंगे क्या सर हेयर्स कभी नहीं होता? होता है, जब इसके पहले न्यूमरल का यूज किया जाए, 1 हेयर 2 हेयर्स। जब 2 बॉयज जैसे आपने बोला, जब इसके पहले 1 2 3 की बात की जाएगी तब हेयर का हेयर्स होता है। अदरवाइज इस पोजीशन में जब पूरा होल की बात कर रहा हो, कंप्लीट की बात कर रहा हो, ग्रुप की बात कर रहा हो, एट दैट टाइम वी विल नॉट यूज द प्लूरल ऑफ हेयर, दैट शुड बी ओनली हेयर नॉट हेयर्स। ओके, तो मैंने कहा कि जो आप एरर की बात करते हैं ना, यहां से फाइंड आउट द एरर, तो इस तरह की गलतियां प्राप्त करने का ये तो बहुत ही मजेदार टॉपिक होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वही चीज है। इस सेंटेंस में आपने देखा अभी क्या देखा कि सब्जेक्ट वजह द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज, मैंने कहा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट होगा तो वर्ब हमारी प्लूरल होगी। ओके, तो इस तरह की चीजें जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात। फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें प्रीपोजिशन सबसे बड़ी चीज होती है, सब चीज होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, गैप रहेगा, सेंटेंस कंप्लीट रहेगा, जो सेंस होगा उसको हमें फिल करना होता है अप्रोप्रिएट वर्ड्स के साथ, सुटेबल वर्ड के साथ। आर्टिकल्स मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल्स जो डेफिनिट एंड इनडेफिनिट, द, ए एंड एन, है ना, ये 3 ठो आर्टिकल जो है आपको आना चाहिए कि व्हाट इज द यूज, व्हाट आर द यूजेज ऑफ द आर्टिकल्स विद द अप्रोप्रिएट नाउन प्रोनाउन, जो कुछ भी है उसके पहले हम कैसे यूज करेंगे। क्वेश्चन टैग्स की हमने बात ही की, वहां से हम लेकर के चलेंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस दिया जाता है, उसके आगे कुछ सेक्शन छोड़े जाते हैं, इसमें होता है कि इसमें से क्या फिल कर दिया ताकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट सेंस बनाने लगे। सेंटेंस ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चंस कभी पूछा जाता है कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन हम लोग इसको भी स्टडी कर लेते हैं। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, है ना, इनकी बात करते हैं। कभी कभी प्रोनाउंसिएशन सेम हो जाते हैं, जिसको हम लोग होमोफोन्स के तहत डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा जो है पैकेज है। आप इसकी स्टडी आकर के हमारे इस कर्नल एकेडमी के ब्रांच पर आप कांटेक्ट कीजिए, आकर के आप अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए, टाइम बहुत ही कम है, और अपनी स्टडी को कंप्लीट करके सिलेक्शन को प्राप्त करिए। आज इस वीडियो में इतना ही। मैंने सोचा कि थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं ताकि आप जाग जाएं और अपनी स्टडी को स्टार्ट करें और आप कहीं पर गुमराह ना हो। मैं कह रहा हूं कि 115 क्वेश्चन आउट ऑफ 125 इट्स गारंटी बाय मी। आप अगर साथ में मेहनत करते हो तो ये श्योर एंड सर्टेन है यू विल अचीव योर गोल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।